हाँ तो मेरे परम सज्जनों, हमारे आदर के योग बुजुर्गों, इस देश की रक्षा करने वाले और मेरे नौजवान साथियों, और विशेष तौर से मैं क्षत्रिय जातियों के लिए अपना सम्मान देता हूं। और देखिए आपके ध्यान को उस जगह पे लुटाता हूं जिस जगह पे आज राजा ध्वज अपनी कचहरी में बैठे हैं और जो अपने द्वारपाल को बुलाया है। अच्छा जी। महाराज ध्वज कहने लगे कि हे द्वारपाल, ये बताइए कि तू किसका भाग का खाता है। द्वारपाल ने शीश को झुका के कहा कि प्रभु दाता, मैं आपके भाग का खाता हूं, आपके भाग से जीता हूं। अच्छा, हमारे दरबार के पूरे दरबारियों से पूछो कि तुम किसके भाग का खाते हो। सज्जनों, बड़े आदमी कहते हैं पूंछ पे जोर चले सब कोई को, और क्या सब कोई रहे तो धींगरा की लर में, और परखन हारे को खोट कहा जब खोटो पैसा हो अपने घर में। जोर सबको पहुंच पे चले। नारद जी है, नारद जी को जोर कान पे चले। अभी जेबड़ा लपेट रखो कान के, क्या कारण है इसका? तोड़ार भग जाए। इसमें नवगुण होते हैं, इसको यज्ञोपवीत कहते हैं। नौ मंत्र अलग अलग है, याद रखा करो। सबका पूछ में जोर चलता है खलीफा बाबा। बिल्कुल। एक बात बताऊं? कौन सी? कि कोई गरीब आदमी हो, हाँ, हम जैसा गरीब आदमी हो, हमारे नारद जी जैसा गरीब आदमी हो, और उसका बच्चा चाहे कितना भी सुंदर हो, किसी ने गोदी में ले लिया और उस बच्चे ने ऊपर पेशाब कर दिया तो उसको 8 फुट दूर फेंक दे। बिल्कुल। जी सब कपड़ा खराब करवा दी, ले जाए। कपड़ा खराब हो गए, उस बच्चे ने पेशाब कर दिया। बच्चा तो सुंदर है लेकिन गरीब आदमी का है, इसलिए उसको 8 फुट दूर फेंक दिया। अरे, एक पैसे वाले का या जूता वाले का बच्चा चाहे कितना भी बुरा हो, जिसकी सूरत देखने में अच्छी ना लगे, और उस बच्चे को गोदी में ले लिया जाए और उस बच्चे ने ऊपर पेशाब कर दिया तो उसको दूर नहीं फेंक सकते। अरे वह फेंकेंगे और कंधे से लगाएंगे, गोदी से चिपकाएंगे, कोई बात नहीं लल्लू, बिल्कुल पकड़ लेंगे। हम तो कपड़ा न धो लेंगे भैया। चोचो कर देते हैं, चोचो चोचो कर दे, वो चोचो हो गई। बिल्कुल। और उसको 8 फुट दूर फेंक, क्यों? कि वो गरीब का बच्चा है और वो जूते वाले का बच्चा है। तो आज राजा ध्वज कचहरी में खड़े होकर के कहने लगे कि मेरे सभासदों, ये बताइए तुम किसका भाग के खाते हो। हाथ जोड़ करके गर्दन को नीचे करके आज सबने कह दिया कि महाराज, हम आपके भाग का खाते हैं, आपके भाग से जीते हैं, आपके भाग से पीते हैं, आपके भाग से शहर में रहते हैं। आज राजा ध्वज बड़ा खुश हुआ है। और क्या है? सारा शहर मेरे भाग का खाता है। दरबारियों को कहा क्या कि द्वारपाल, हाँ, मेरे शहर में सबसे पूछ लिया, सब मेरे भाग का खाते हैं। बोलो हाँ महाराज। तो मेरे बेटे राजा प्रथम को बुलाओ। आज जो अपना बेटा राजा ध्वज ने प्रथम को दरबार में बुलाया है और कहने लगे हैं क्या? द्वारपाल ने कहा है कि हे महाराज, ये बताइए तुम्हारे पिता ये बात पूछना चाहते हैं कि तुम किसके भाग का खाते हो। तो राजा प्रथम ने क्या जवाब दिया है? लोग क्या दिया? खाने की बात या आ गई बाजे पर। हाँ। राजा प्रथम जवाब दे रहा है। क्या दे रहे हो? अरे हाथ जोड़ के और प्रथम राजा और पिता को वचन सुनाता, अरे क्या कारण है पिता हमारे, हम अपने भाग का खाता रे, मैं अपने भाग का खाता। अपने भाग का खाता, मैं तो अपने भाग का खाता। क्या कारण है पिता हमारे, अपने भाग का खाता रे, मैं अपने भाग का खाता। और कहने लगे कि हे पिताजी, हम अपने ही भाग का खाते हैं, अपने भाग से जीते हैं, अपने भाग से रहते हैं। और क्या? राजा ध्वज कहने लगा क्या कहा दुष्ट, अब की बार कहना। कहने लगा नाराज ना हो, मैं सत्य कह रहा हूं, मैं अपने भाग का खाता हूं, अपने भाग से जीता हूं, अपने भाग से रहता हूं। राजा ध्वज कहने लगे कुछ होश में हो या भांग भांग खाली है तूने? हाँ। कहने लगा नहीं पिताजी, ऐसा तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं सत्य कह रहा हूं, मैं अपने भाग का खाता हूं, अपने भाग से रहता हूं, अपने भाग से जीता हूं। बिल्कुल। कहने लगा जानते हो इस बात को कहने का कितना बड़ा दंड मिल सकता है तुम्हें?
कहने लगा वो तो आप मेरे पिता है, मेरे दाता है, मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता, लेकिन खाता अपने भाग का हूं। क्या बोला है? क्या बोला? देखो हाथ जोड़ के प्रथम बोला, सुनो पिताजी कान लगाए। अरे मैं तो भाग अपने का खाता, सब कोई भाग अपने को खाए। किसी का भाग का कोई नहीं खाता, ये तो तुम्हारी भूल हो जाए। देखा सबने सब जीव बनाए ईश्वर ने, और सबके अंदर डाली जान। और के अपने भाग का सब कोई खाता, सबके रक्षक श्री भगवान। इतनी बात सुनिए बेटा की, धक्का लगोए करे जा जाए। मैं देखूंगा अब तेरे भागन को, सज राजा ने कहा है सुना। हाथ में तेगा ले राजा ने, और बेटे से कहा सुनाए। कान खोल के सुन रे प्रथम, मैं अब तो ये रहूं समझा है। मैं देखूंगा अब तेरे भाग को, तू तो भाग कौन को खाए। इतनी बात सुनी है बेटा ने, धक्का लगो है करे जा जाए। बैठ गयो है प्रथम धरती में, और बाबुल से कहा सुना है। मैं तो अपने भाग का खाता, तुम या मैं क्यों गए ऋषा है। इतनी बात सुनी है बेटा की, मानो बिच्छू सो खा जा है। झटका लग गयो धजरा जाके, हाथ में लीनी तेगा उठा है। राजा कहने लगो ये धजवाते, बेटा सुन मेरी ध्यान लगाए। तेरे भाग को मैं देखूंगा, तू तो कैसे भाग को खाए। इतनी बात सुनिए बाबुल की, राजा प्रथम रहो बतराए। जो कुछ दंड दो महाराजा, वो सब है स्वीकार। लेकिन खाता हूँ अपने भाग का, अपने भाग को खाए संसार। सबरे जीव बनाए मालिक ने, सबको रक्षक है करतार। कृष्ण मुरारी कृष्ण कन्हैया, रामचंद्र है श्री दातार। या पे दंड देओ सो दे लो, भैया सुन लो अब चित्रधार। हरि राम कहे अलाव रे बारो, हर की माया या परम्पार। चरण पकड़ लिए निज बाबुल के, पंचो सुनियो ध्यान लगाए। राजा प्रथम जब परनन में, अब तो गयो ये बैठा सो जाए। हुक्म सुनाई दियो धज राजा ने, और जल्लादों को लिया बुला है। ले जाओ या राजा बनखंड को, या को देवो शीश उतार। हुक्म सुना है दियो धज राजा ने, जल्लाद ठाड़े है गए चार। आए गए हैं जो धज राजा पे, या ढबसो रह रे बतराए। कहा महाराज भांग खा लिये, अपने बेटा रे मरवा है। बात सुनी जल्लादन की, राजा धवनो जी कह जाए। हुक्म हमारो करनो पड़ेगो, या तुम बनखंड को ले जाए। गर्दन काट रंगाए लाओ कपड़ा, दुष्ट को जिंदा छोड़ो रे ना है। हाँ हाँ खाए गए पामनो गिर गए, और यो जल्लाद रहे बतरा है। जे ना ले जाओगे फिर थमकू, तुमको मैं छोड़ूंगो नाय। हाथ में बेल उठाई जल्लादन, राजा ने दियो हुक्म सुना है। तीन बात अब के फिरी पूछ लो, किसी से मिलना और कहा खाए। मरने वाले से तीन बात पूछी जाती है। अच्छा जी, कुछ खाना है? नहीं। पीना है? नहीं। मिलना है? नहीं। तो जाओ बेल जंजीर से बांध के इसको बनखंड में ले जाओ। इसकी तलवार से गर्दन को अलग करके इसके खून में कपड़ा रंग के हमारे सामने लाके दीजिए। क्या हुआ? बेटा दरबारन में धज ने प्रथम को दियो हुक्म सुनाए। ले जाओ मेरे बेटा बनखंड में, इसकी गर्दन देवो उतार। राजा प्रथम कहे पिता से, तुम हो पिताजी मेरे दातार। बेशक भेज देवो बनखंड को, तेरी आज्ञा मेरे सिरधार। इतनी बात सुनी है बेटा की, और राजा कहने लगो समझाए। अब तो ना ये तेरी जान बचेगी, देखो कौन भाग को खाए।
अरे ना कुछ खाना ना कुछ पीना और ना काइत मिलवे जाए, पर मेरी मंझा रानी से एक बार मोए मिल लें दो। जा रहा हूँ बन के बीच में प्राण प्यारी से कछु कह लें दो। इतनी बात सुनी राजा ने अपनो तीनों हुक्म सुना है। बहुअल रानी मंझा के आए और महलन में दो पहुँचाओ। हरिराम कहे अलाव रे वारो पंचो सुनियो ध्यान लगा है। हुक्म सुनाए दियो प्रथम भूप को महलन बीच दियो भिजवाए। अपने पति को आमत देखो रानी ने दियो पिलंग बिछाए। आंचल पसार के ठाड़ी है गई पत को कर यादव बजाए। पलंग बिछाए के कह रही मंझा प्राण प्यारे दो बताए। कैसे चेहरा भयो उदासी कहा कारण वो दो बतलाए। इतनी बात सुनिए रानी की राजा प्रथम कह समझाए। बम 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 लहरी मेरी एक सुनो अंतर्यामी। बम 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 लहरी मेरी एक सुनो न अंतर्यामी। फिर पार्वती कह रही भोला से एक सुनो न मेरे स्वामी ये सारे विमान कहाँ को जाए रहे जाए बताओ भोला स्वामी। फिर इतनी बात सुनिए गौरा की कहने लगे न्यो भंडारी तेरे पिता दक्ष के यज्ञ रचाए। वहाँ देवता जाते हैं सब शामिल होंगे उसी यज्ञ में, पर हमको नहीं बुलाया है वो हमसे बैर करे तिरुबाबुल नोता नहीं पठाया है। जब इतनी बात सुनी भोला की पार्वती कहने लागी। फिर चरण पकड़ कर पत भोला के आंखों से धार बहने लागी। मेरे यज्ञ पिता के होता है मैं यज्ञ पिता के में जाऊंगी और इसी बहाने से बाबुल से मैया से मिल जाओ। बम 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 लहरी मेरी एक चोरल है अंतर्यामी। एक चोरो है अंतर्यामी। तो हुक्म सुना दिया जल्लादन को हुक्म सुना दिया जल्लादन को बनखड़ को याहे ले जाए। राजा प्रथम रानी मंझा के दाखिल भयो महल में जाए। अपने पत को आमत देखो रानी ने पलका दियो बिछाए। चेहरे को देखाए पति को रानी मंझा रही बतराए। कौन मुसीबत पड़ गई पिया हो